हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी पॉजिटिव वंस अगेन। आज हम फूल की जर्नी को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे जो फूल हैं इन्होंने अपना जीवन का जब शुरुआत किया तो ये कैसे थे और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते 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 जब ये वर्ड तक पहुँच गए तो इनकी जर्नी कैसे थी। तो वन बाय वन हर रोज़ हम एक एक कार्ड की रीडिंग्स करेंगे दोबारा से। और अगर आप बिगनर हैं और सीख रहे हैं तो आई होप दीज वीडियोस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी को देख रहे हैं हम। इन्वायरमेंट देखेंगे तो पीछे पूरे का पूरा इन्वायरमेंट येलो है और एक बच्चा जो कि अपने कंधों पर एक पोटली को उठाए हुए और एक हाथ में एक फ्लावर को पकड़े हुए बड़े मस्ती में कहीं टहल रहा है या कहीं जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किसी पहाड़ पर घूमने के लिए आया है और मस्ती में गुनगुनाते हुए कहीं जा रहा है। और पास में आपको यहाँ पर बहुत पानी नज़र आएगा पीछे। यहाँ पर एक डॉग भी है जो इसको भौंक के कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये इसका पेट डॉग हो सकता है जो इसके साथ आया है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वो इसके इनर सोल है जो हमेशा हर इंसान के साथ रहती है, जो कि उसको गलत सही रास्ते का इंडिकेशन देती है, उसको संभलने के लिए बोलती है। तो इस डॉग ने भी इस बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये बच्चा समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये बच्चा बहुत मस्ती में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत इनोसेंट एनर्जी है, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत है। और ये लोग फ्रीडम लवर्स होते हैं, इनको घूमना फिरना पसंद है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना इनको पसंद होता है। ट्रैवलिंग पर ये लोग बहुत जाते हैं। अगर मैं एज अ पर्सन बात करूं, अगर किसी भी रीडिंग में आपकी ये वाली एनर्जी आ जाती है तो आप एज अ पर्सन इसको कैसा बोल सकते हैं कि पर्सन इज फ्रीडम लवर, he is very innocent person, adventurous kind of person, he loves traveling। और उसको घूमने फिरने के अलावा मौज मस्ती करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमना, बातें करना, ये सब उसको पसंद है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की तो चीज़ नहीं है इनके पास और ये बहुत मस्ती में रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, केयरलेस हैं। इनके अंदर कमिटमेंट की कमी है और किसी भी चीज़ की नई शुरुआत दिखाता है। अब इसको फूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपने लाइफ की नई शुरुआत कर रहा है। शुरुआत किस चीज़ की? हर चीज़ की शुरुआत में बंदा फूल ही तो होता है। सपोज अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर आपको कुछ भी जब तक आप बिजनेस में एक्सपीरियंस नहीं करते, कुछ भी एक बुकिश नॉलेज ले लेना, एक सुनी सुनाई बातें, ठीक है हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, बिजनेस में एडवर्टीजमेंट्स हम करते हैं, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स बनते हैं, वो सब चीज़ें सुनना और उसको सुन करके जब आप शुरुआत करते हो, जब आप उन चीज़ों को फेस करते हो तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो इस पर्सन के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये नई चीज़ की शुरुआत कर रहा है, लैक ऑफ कमिटमेंट है इसके पास, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यू नॉलेज है। तो हर तरह से ये बच्चा एक फूल ही है। बिजनेस के अंदर ये बंदा एक फूल है। अभी इसको नहीं पता, ये नई शुरुआत कर रहा है, इसको नहीं पता कि आगे मेरे बिजनेस में किस तरह से मुझे घाटे सहने पड़ेंगे, किस तरह से मैं प्रॉफिट्स को एंजॉय करूँगा। उसको जस्ट ये पता है कि बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे। जब जैसे बोलते हैं ना कि अभी देखेंगे, रास्ते पे चले हैं, क्या क्या आगे मुश्किलें आती हैं, क्या कांटे आते हैं, क्या फूल आते हैं, वो सब एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये बंदा भी अभी अपने एक्सपीरियंस की शुरुआत करने वाला है। अब ये चाहे वो बिजनेस की शुरुआत है, चाहे वो रिश्ते की शुरुआत है, या फिर किसी भी तरीके से एक नई अच्छी सेहत की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट पीछे पॉजिटिव है। तो ये बंदा जो है बड़ी मस्ती में कहीं पहाड़ पर घूमने जा रहा है। अब यहाँ पर इसका डॉग इसको कुछ बोल रहा है लेकिन ये इसको सुन नहीं रहा। ये डॉग इसके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं जो इसके लिए अच्छा सोचते हैं, इसकी केयर करते हैं। ये इसकी इनर सोल भी हो सकती है जो इसको बता रही है कि भैया मुंह उठाकर चलोगे तो गिर जाओगे। लेकिन अब ये तो बच्चा है, मस्ती में बिगनर है, रिस्क लेना चाहता है, सोचता है कि देखेंगे जब वो सिचुएशन आएगी तो देखेंगे। तो इनका ये क्या टेम्परामेंट रहता है हमेशा कि जब सिचुएशन आएगी तो देखेंगे। तो ये देखने के चक्कर में ही चीज़ें स्टार्ट करते हैं।
तो इनको एक गाइडेंस दी जाती है कि आप चीज़ों की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत चीज़ें ध्यान से करनी है क्योंकि आगे खाई है। अगर आप हल्का-सा भी पैर अपना फिसल गया आपका, तो आप खाई में जाकर के गिर जाओगे। तो इसीलिए अगर आप बिज़नेस में नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको आपके जो लॉसेस हैं, उसको बहुत ध्यान में रखना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो बड़ी लिमिट में करनी होंगी, कहीं आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए। अगर रिलेशनशिप है, नई शुरुआत हो रही है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि नए रिश्ते में आपको बड़ा सँभल के चलना होगा, कुछ भी गलतियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके लिए भारी पड़ जाए। और फाइनेंसेस के लिए भी ऐसा ही बोला जाता है कि पैसे को सँभाल के रखिए, व्यर्थ खर्च मत कीजिए। अगर आप सेविंग्स नहीं करेंगे और बिना सोचे-समझे चीज़ों को यूज़ करेंगे, पैसे को उड़ाएँगे, तो आपके लिए आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। तो ये बंदा इनोसेंट है, इसको समझाना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करना है आपको। तो इसीलिए इसको फूल बोला जाता है। तो किसी भी चीज़ की बिगिनिंग जो है फूल से ही होती है, इसलिए ये हमारे डेक का नंबर 0 का कार्ड है और नंबर इसके ऊपर 0 है, लेकिन वैसे ये फर्स्ट कार्ड है। तो 0 और जो है आप काउंटिंग की शुरुआत भी 0 से ही करते हैं, तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सीरीज़ का 0 नंबर है, मतलब इसके जीवन की शुरुआत है। वैसे इसके जीवन में बहुत उजाला है, इसके पास प्रॉस्पेरिटी है, इसके पास फ्रीडम है, फ्रीडम लवर बंदा है, मस्ती में घूम रहा है, फिर रहा है, एन्जॉय कर रहा है, इसको किसी की नहीं पड़ी हुई। तो ऐसे लोगों को आप कुछ भी बोलोगे तो वो इग्नोर करेंगे। अगर ये बिज़नेस में जा रहे हैं तो शायद ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। इनको लगता है कि अरे मेरे को सब पता है, अरे छोड़ो मैं देख लूँगा, अरे मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ये वो वाली एनर्जी है और इनको गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। जब भी फूल आपकी रीडिंग्स में आते हैं तो आपको बंदे को ज़रूर गाइड करना है कि देखिए, आप सोचते तो हैं आपको सब कुछ पता है, आपको नॉलेज है, लेकिन इतनी नॉलेज आपको है नहीं और आपको सँभल कर चलना होगा। रिश्तों में भी, बिज़नेस में भी, हर चीज़ में आपकी नई शुरुआत है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। येस नो की रीडिंग में हम इसको येस बोलेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या मैं फॉरेन चला जाऊँगा, तो आंसर इज़ येस, यू कैन गो एंड यू कैन एन्जॉय एंड यू विल एन्जॉय ट्रैवलिंग। तो जहाँ-जहाँ पर भी पानी नज़र आता है, आप बोल सकते हैं कि बंदा जो है ट्रैवलिंग पे जाएगा, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग करेगा और इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन है, ब्राइट है, प्रॉस्पेरिटी है इसकी लाइफ में और स्टेबिलिटी भी है। तो इसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, यहाँ पर इसका बैग के अंदर बहुत सारे इसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिसने कि इसको कंधे पे रखा हुआ है। तो ये एक तरह से लापरवाह इसलिए भी, इसको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिज़नेस में बेशक आप बिगिनर हो, रिलेशंस में बिगिनर हो, तो इसको पता है कि मेरे को पता है, मुझे नॉलेज है, मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे पास सोर्सेज़ हैं, मैं मैनेज कर लूँगा, इसलिए ये लोग थोड़े लापरवाह होते हैं। तो ये हमारे टेक का नंबर फर्स्ट कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने आपको कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले किया है और यहाँ पर मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं साथ में। अगर ये आप डेक लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं क्लोज़ करके दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं ये। यहाँ पे आपको मीनिंग्स जो हैं अपराइट में और रिवर्स में भी मिलेंगे। अगर आप रिवर्स रीडिंग करते हैं, अगर आप नहीं करते तो ठीक है, आप अपराइट में कर सकते हैं। सो इस कार्ड्स को खरीदने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर और अगर आप मेरी वीडियो से बेनिफिट्स ले रहे हैं तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव एंड बी पार्ट ऑफ बी पॉजिटिव।